Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will start English lesson number 7, The Abraham Prize. This is a story of a student, a boy named Abraham. तो चलो हम देखते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि ये दो पिक्चर्स है, उसमें से कौन कॉपी कर रहा है और कौन ऑनेस्टली लिख रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये जो बॉय है ये सेकेंड स्टूडेंट में से कॉपी कर रहा है और यहाँ पे ये दोनों ऑनेस्टली लिख रहे हैं। ओके, हैज़ एनी स्टूडेंट एवर ट्राई टू आस्क यू फॉर हेल्प इन द टेस्ट और एग्ज़ाम? आपने किसी को हेल्प के बारे में बोला है एग्ज़ाम में? हैव यू हेल्प्ड एनीवन इन द एग्ज़ाम व्हेन यू वर आस्क्ड? और अगर किसी ने आपको पूछा तो क्या आपने उसकी मदद की है? सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी द अब्राहम प्राइज, पेज नंबर 76 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. Next Tuesday, we are going to have a special examination in school in English, said the teacher. जो स्कूल के सर थे उन्होंने स्टूडेंट में अनाउंस किया कि नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इंग्लिश की स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे. Many years ago there was a boy at the school called William Abraham. बहुत सालों पहले एक बॉय था, उसका नाम था विलियम अब्राहम. That boy completed school and become a doctor. वो बॉय ने स्कूल कंप्लीट कर लिया, अपनी स्टडी कंप्लीट करके वो क्या बना? डॉक्टर बना. Now every year Dr. Abraham give a prize to the student who gets the highest mark in special English exam. अभी ये जो अब्राहम हैं डॉक्टर बन गए हैं और वो क्या करते हैं कि वो अभी सब बच्चों को जिसको हाईएस्ट मार्क आए स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम में उन्हें प्राइज़ देते थे. ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एवरीवन वाज रेडी फॉर द एग्ज़ाम. जब ट्यूसडे आया तो सब बच्चे प्रिपरेशन करके आए थे और वो सब रेडी थे एग्ज़ाम के लिए. यू हैव टू आंसर 20 क्वेश्चंस इन 1 आवर, द टीचर सेड. आपको एक साथ 20 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, टीचर ने बोला. एंड रिमेंबर यू मस्ट नॉट चीट, और आपको ये याद रखना है कि आप कॉपी ना करें. द स्टूडेंट बिगेन टू डू द एग्ज़ाम. स्टूडेंट्स सब, अभी हम लोग भी हमारे स्कूल में कैसे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 8 o'clock से, तो सब लोग एग्ज़ाम देने लगते हैं. जिसको नहीं आता वो यहाँ वहाँ देखते हैं, पर जिसको आता है वो कंप्लीट करके बैठ जाते हैं. वैसे सो स्टूडेंट बिगेन टू डू एग्ज़ाम, यानी वो लोग सब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर दिया. वाई चॉय पिक्ड अप हिज पेंसिल एंड बिगेन टू राइट. वाई चॉय नाम का जो लड़का था उसने अपनी पेंसिल उठाई और लिखना स्टार्ट किया. ही ईजिली फिनिश्ड द फर्स्ट 15 क्वेश्चन. उसने आसानी से 15 क्वेश्चन थे वो फटाफट फिनिश कर लिए. देन जस्ट अ पीस ऑफ फोल्डेड पेपर लैंडेड ऑन हिज डेस्क. और एक पीस ऑफ पेपर आया उसके बाजू में, मतलब उसकी जो डेस्क थी, टेबल था वहाँ पे. वाई चॉय लुक्ड अराउंड. वाई चॉय ने आजू बाजू देखा. ही सॉ वन ऑफ हिज क्लासमेट्स. उसने अपने एक क्लासमेट को देखा और उसके क्लासमेट का नाम था यिंकी उसके क्लासमेट का नाम था. यिंकी बीटिंग हिज पेन एंड लुक एट हिम. यिंकी ने क्या किया, उसको पीछे से पेन मारी और उसके सामने देख रहा था. वाई चॉय ओपन द नोट. फिर जो पीस ऑफ फोल्ड पेपर था वो लैंड जो हुआ था, मतलब जो उसके डेस्क पे आया था, तो वाई चॉय ने वो चीट उठाई. इट रीड व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 11. उसमें लिखा था यिंकी ने कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर क्या आएगा. वाई चॉय लुक्ड एंग्रीली एट यिंकी एंड शोक हिज हेड. वाई चॉय ने यिंकी के सामने बहुत ही गुस्से से देखा और अपना जो हेड है वो हिलाया कि मैं नहीं बताऊंगा. ही फोल्डेड द नोट एंड थ्रू इट बैक. फिर जो नोट थी, पीस ऑफ फोल्डेड पेपर था, वो उसने हाथ में लिया और उसको फेंक दिया पीछे. वॉट आर यू डूइंग वाई चॉय, द टीचर आस्क्ड.
अब ये चीट किसने डाली थी? यिंकी ने। किसको डाली थी? वाई चॉय को। वाई चॉय को गुस्सा आया और उसने जो चीट पीछे फेंकी वो सर के हाथ में आ गई। अब क्या होगा? He walked up and picked up the note from Yinky's desk. फिर वाई चॉय ने जो यिंकी के डेस्क पे जो डाली थी तो वो चिट तो सर के सामने आ गई। अब सर क्या करेंगे? तो सर ने क्या किया? सर ने वो चिट उठाई जो फोल्डेड थी और वो खोली और वहाँ पे लिखा था व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। मतलब ये तो दिया था यिंकी ने पर आ गया तो वाई चॉय ही। I told you not to cheat. Give me your answer paper and leave the room. मैंने तुझे बताया था ये वाई चॉय कि चीट नहीं करना है, तू मुझे मेरा आंसर पेपर दे दे। मतलब आप अपना आंसर पेपर दे दो और निकलो क्लास के बाहर। सर ने तो लीव कर दिया उसको। आई कांट लेट यू फिनिश द एग्ज़ाम। अब मैं तुझे एग्ज़ाम कंप्लीट करने नहीं दूंगा। वाई चॉय वॉकड आउट विथ टीयर्स इन हिज आई। अभी वाई चॉय का तो कोई गुनाह ही नहीं था तो भी वो आ गया तो वाई चॉय रोने लगा और रोते रोते वो क्लास के बाहर आया। फिर सर ने तो उसको बोला ही था कि मैं तुझे यहाँ नहीं बैठने दूंगा एग्ज़ाम हॉल में। तो वो क्या किया? वो उसने साइकिल ली और अपने घर तरफ जा रहा था। He got on his bicycle and rode very slowly along the road with his head down. वो साइकिल तो चला रहा था पर उसका हेड डाउन करके चला रहा था और रो रहा था। And before he knew it, he had crossed into an old man. अब क्या हुआ? वो देखे बिना चला रहा था तो सामने से एक अंकल आ रहे थे, ओल्ड मैन। तो पता नहीं चला तो जो वो साइकिल है, बाइसिकल है, वो क्रैश हो गई। बोथ ऑफ देम फेल डाउन। दोनों, वो ओल्ड मैन और वाई चॉय दोनों गिर गए। आई एम सॉरी सर, वाई चॉय सेड। आई वॉज नॉट लुकिंग। देखो, साइकिल ऐसे चलानी चाहिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, मम्मी डांटे, डैडी डांटे, कोई भी डांटे, पर हमें साइकिल एकदम केयरफुली चलानी चाहिए क्योंकि वरना तो एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल क्रैश हो सकती है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ वाई चॉय के साथ। उसने देखा नहीं था और वो एक ओल्ड मैन के साथ टकरा दी। ओल्ड मैन भी गिर गए और वाई चॉय भी गिर गया। अब क्या हुआ? वाई चॉय ने माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी सर, मैं देख नहीं रहा था। दैट्स ऑल राइट सेड द ओल्ड मैन। अभी ये ओल्ड मैन तो बहुत ही अच्छे थे तो उन्होंने क्या बोला? कोई बात नहीं बेटा। लेट मी हेल्प यू टू गेट अप सेड वाई चॉय। वाई चॉय ने क्या बोला? मैं आपको हेल्प करता हूँ उठने में। देखो, कुछ भी हो जाए हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, थैंक्स, बट टेल मी वाई यू आर नॉट इन स्कूल आज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने बोला थैंक यू, पर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि तू अभी स्कूल में क्यों नहीं है? आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल सर। वाई चॉय ने क्या बोला कि मैं स्कूल से बाहर निकल आ गया हूँ। वाई चॉय सेड सुन ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन ऑल अबाउट यिंकीज नोट। वाई चॉय ने सब स्टोरी बताई कि मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा और वो चिट जो है वो सर के हाथ में आ गई। सर को ऐसा लगा कि मैं कॉपी कर रहा था, मैं पूछ रहा था यिंकी को और पूरा मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। पूरी स्टोरी बताई। तो ओल्ड मैन लिसन्ड पेशेंटली। अभी जो ओल्ड मैन थे उन्होंने एकदम शांति से उसकी बात सुनी। कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिड नॉट राइट द नोट ही आस्क्ड। फिर ओल्ड मैन ने उसको शांति से सब बात सुनी और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो अपने टीचर को कि आपने वो नोट नहीं लिखी थी। जस्ट देन वाई चॉय नोटिस्ड अ लार्ज पेन इन द ओल्ड मैन्स पॉकेट। फिर क्या हुआ? जब पूछ रहे थे, मतलब बोल रहे थे ओल्ड मैन कि क्या आप प्रूव कर सकते हो अपने टीचर के सामने, तभी वाई चॉय ने नोटिस की एक बड़ी सी पेन किसके पॉकेट में थी? ओल्ड मैन के पॉकेट में। Oh yes, I can prove that I don't write that note, he cried. हाँ, फिर जो बॉय था वो रोने लगा और बोलने लगा कि हाँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। रोते रोते उसने बोला। वाई चॉय रोड एज फास्ट एज द विंड बैक टू स्कूल। जैसे हवा चलती है वैसे उसने साइकिल चलाई और तुरंत ही वो स्कूल वापस गया। When he entered the classroom, his teacher was marking the exam paper. जब वो वापस गया तो अपने जो स्कूल टीचर थे वाई चॉय के, वो एग्ज़ाम पेपर मार्क कर रहे थे। सर, आई डोंट चीट इन द एग्ज़ाम, सेड वाई चॉय।
वाईचॉय ने क्या बोला कि सर मैंने चीट नहीं की है, दैट नोट वॉज रिटन विथ अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज़ अ पेंसिल। देखो क्या डिफरेंस में उसने अपनी वो बेगुनाही साफ की, मतलब वो की कि मैं जो लिखता हूँ वो पेंसिल से लिखता हूँ और ये जो नोट है वो पेन से नोट है। इनफैक्ट आई डोंट हैव अ पेन, और मेरे पास पेन भी नहीं है। इफ़ यू लुक एट द हैंड राइटिंग इन द नोट सर यू शैल सी दैट इट इज़ नॉट माई हैंड राइटिंग। और अगर सर आप हैंड राइटिंग कंपेयर करो तो ये हैंड राइटिंग मेरे नहीं है। एक तो मैं पेंसिल से ही लिखता हूँ और मेरे ये हैंड राइटिंग भी नहीं है। इन एनी केस आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन 11, और तब आप जब बात कर रहे थे तब मैंने क्वेश्चन 11 लिख लिया था, तो मैं क्यों पूछूँ। द टीचर चेकड वाईचॉय's आंसर पेपर एंड द नोट। फिर टीचर ने क्या किया, उसकी बात सुनी और उसकी जो आंसर शीट थी और ये जो नोट थी वो दोनों के हैंडराइटिंग कंपेयर किए। ही सेड आई एम वेरी सॉरी। देखो भूल किसी की भी हो, सॉरी तो बोलनी ही है। तो उन्होंने क्या बोला टीचर ने, आई एम सॉरी वाईचॉय, उन्होंने माफ़ी मांगी। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। नाउ सिट डाउन एंड कंप्लीट द एग्ज़ाम। अब आप बैठो और आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट कर दो। When you do think got the highest mark in the exam, who do you think got the highest mark in the exam? आपको क्या पता चला कि किसके हैंड राइटिंग ज़्यादा, मतलब किसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। ऑफ कोर्स वाईचॉय के ही हैंड राइटिंग और एग्ज़ाम में उसने हाईएस्ट मार्क लिए। ऑन स्कूल डे when वाईचॉय वॉकड अप टू रिसीव हिज प्राइज फ्रॉम डॉक्टर अब्राहम, फिर स्कूल डेज में जब उसको स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम की टेस्ट दी थी उसमें वो फर्स्ट आया और उसको प्राइज़ मिला, और वो प्राइज़ डॉक्टर अब्राहम जो है वो देने वाले थे। ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, और डॉक्टर अब्राहम को देखकर वो सरप्राइज हो गया। डॉक्टर अब्राहम वॉज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विद अ बाइसिकल, और ये जो ओल्ड मैन थे वो ही डॉक्टर अब्राहम थे, तो वो एकदम सरप्राइज हो गया डॉक्टर अब्राहम को देखकर। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय डेविड मैक्रूबी। अगर आपको कुछ पता ना चला हो, अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।